नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना रंजन, आपको हर खबरों से कराऊंगी रूबरू। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल बालिका गृह निरीक्षण के लिए पहुंचा। स्वाधार गृह के निरीक्षण के लिए पहुंचे डीआईजी ने सभी कमरों की जांच की। कांवरिया पथ के निरीक्षण के लिए पहुंची एसएसपी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और विवि कर्मचारी की पिटाई के विरोध में विवि कर्मचारियों ने काम ठप कर विश्वविद्यालय मेन गेट पर ताला जड़ दिया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के 5 सदस्यीय टीम बालिका गृह निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान पूरी बालिका गृह के परिसर के हर पहलुओं को देखा। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद आज पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा के 5 सदस्यीय टीम बालिका गृह निरीक्षण के लिए पहुंचा। इस दौरान बालिका गृह के बिल्डिंग का निरीक्षण किया, साथ ही बालिका गृह परिसर का भी निरीक्षण किया। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि बगैर खिड़की वाले इस घर में लड़कियां कैसे रहती थी, ये आश्चर्य की बात है। इस पूरे मामले के बिंदुओं पर हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को आवेदन देगी। वकीलों का एक टीम 6 वकील हैं आए हैं और हमारा मकसद है यह जो स्थल है इस पर आके देखना। यहाँ अगर कोई मौजूद हो, ऑफिस बियरर हो या कोई पीड़िता हो तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। और यह एक सैवेज, एक बारबेरिक, शायद ग्लोबल लेवल पर इस तरह की दर्दनाक एक जंगलीपन वाली घटना कभी नहीं हुई है। अलग अलग जो घटनाएं हों, हम चाहते हैं चूंकि और यह मुजफ्फरपुर शहर में हुआ है, इस शहर के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह की बातें यहाँ होती रही हैं। यहाँ के बुद्धिजीवी, वकील, कोई भी उस तरह संवेदनशील नहीं रहा। और आज तो इवन मुख्यमंत्री जी आज कहते हैं कि सबसे दुख की बात है कि हम लोग अवगत नहीं थे, जानते नहीं थे। 2 महीना के बाद वो अपना शेम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग आए हैं, मुख्य मकसद है यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। 2013 से ये एस्टैब्लिश्ड है, यह सेंटर बालिका गृह है और ये गवर्नमेंट के फंड से चलाया जाने वाला एक एनजीओ है। तो एक गवर्नमेंट के फंड से चलने वाले एक एनजीओ में इस तरह की घटनाएं हों, ये शर्म की ही बात नहीं है, मानवता से संबंधित है, कानून की बात। तो एफआईआर को लेके तो हम लोग 8 आज सब देखने के बाद हम लोग 8-9 डिमांड रख रहे हैं। फर्स्ट डिमांड है कि हर लड़की का अलग अलग उनकी घटनाएं हैं, उनके साथ हुआ है, अलग अलग दिन में अलग अलग जगह पर ले गया है। उनके साथ जो टॉर्चर हुआ है अलग है, अलग अलग मर्दों के साथ उनका जो शारीरिक संबंध है, इन सबों के लिए एक केस से काम नहीं चलेगा। 9 बाज़ाब्ता 29 FIR होना चाहिए, 34 FIR होना चाहिए। दूसरी कि इसका मॉनिटरिंग या तो हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी दखल देंगे, इंटरवेन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी एक शिष्टमंडल, यहाँ के भी सेक्रेटरी को ले जाके हम लोग मिलेंगे। कांवरिया की अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए एसएसपी हरप्रीत कौर ने कांवरिया पथ का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। बाबा गरीबनाथ धाम में दूसरी सोमवारी को अत्यधिक कांवरियों की भीड़ की संभावना को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने मंदिर से लेकर तुर्की तक कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को कई जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा मंदिर परिसर में आने जाने वाले रास्तों का जायजा लेते हुए सभी खुले हुए रास्ते को बंद करवा दिया और सभी पुलिस कर्मियों को हिदायत भी दी। दूसरी सोमवारी शुरू हो रहा है आज से, तो उसमें दूसरी और तीसरी सोमवारी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अभी पहली सोमवारी में इतना भीड़ था नहीं, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे हमको फोर्स और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो कहाँ पे और बैरिकेडिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। तो आज हम हमारे घूम के देख रहे हैं और कुछ पदाधिकारी और जो एब्सेंट पाए गए हैं, देखा है फोर्स एक एब्सेंट, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जो लोग एब्सेंट पाए जाएंगे उनका अनुशासनिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग का किस तरह का व्यवस्था किया गया, सब तैयार है? बैरिकेडिंग ऑलमोस्ट रेडी है, जो बीच में खोला जाता है बीच के दिनों में, बस उसी को आज रात तक करवाना है, जिसके लिए हमने डीएसपी टाउन को डायरेक्शन दे दिया है, तो वो एसडीओ से समन्वय करके उसको बनवा देंगे। हम ये दूसरी सोमवारी को प्रत्याशित भी रहती है, उसको लेकर कोई निर्णय नहीं? हाँ, उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि फोर्स को बढ़ा रहे हैं। जितने भी हमारे क्रूशियल पॉइंट हैं वहाँ पे हम फोर्स की संख्या
संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि लोग जो है अपना एक नॉर्मल फ्लो होता रहे और दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को, उसी का जायजा लेने के लिए यातायात को लेकर किया पिछले सोमवार को यातायात खुला हुआ था का। हाँ, इस बार हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो कावड़ियों के आने की जगह है तो वहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक वहाँ ना चले और वाहनों के डाइवर्जन का जो रूट बनाया वाहन उसी साइड से चले। तो इस बार इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, हमने वीडियोग्राफर की व्यवस्था की है, CCTV कैमरा भी लगे हैं ताकि अगर कोई इस तरीके की घटना करता है तो पता चल जाएगा। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि उस पॉइंट पे हमने फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो हमारा फोर्स और पदाधिकारी इस चीज़ पे नजर रखेंगे और लोगों को एक करता पाया जाएगा उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिकंदरपुर ओपी के अखाड़ा घाट पुल पर एक स्कूल की छात्रा का बैग मिला। लोगों में आशंका है कि स्कूल की छात्रा ने पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अखाड़ा घाट पुल पर शनिवार को अज्ञात बैग मिलने पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुल से युवती को कूदकर आत्महत्या करने की आशंका जताई है। पुल पर पड़े बैग से मौके पर पहुंच सिकंदरपुर ओपी ने एक डायरी, एक मोबाइल फोन व मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड बरामद किया। स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन ने डायरी से मिले फोन नंबर पर सूचित कर परिजनों को सिकंदरपुर ओपी में बुलाया। पुल पर रखा हुआ था बैग, फ्लाई फोन का एक मोबाइल है और एक घड़ी है, उसमें कोई डायरी है रखा हुआ था जिसको आदमी जाकर दिए हैं। चिंता है उनको, मैंने वजन को ऐसे बुलाकर सुपुर्द किया जाएगा, बैग पता किया जाएगा क्या। कोई एडमिट कार्ड भी मिला? एडमिट कार्ड भी मिला उसमें? एडमिट कार्ड नहीं है, बायोडाटा है। किनका है? बायोडाटा में वैष्णवी सिंह कोई है, वैष्णवी सिंह, पिता का नाम है मनोज कुमार सिंह, कन्हैया मीना। बालिका गृह मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाल व सरैयागंज टावर पर ब्रजेश ठाकुर का पुतला जलाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बालिका गृह कांड के विरोध में शनिवार को सिकंदरपुर के स्थानीय लोगों ने सरैयागंज टावर पर ब्रजेश ठाकुर का पुतला फूका। इससे पहले सिकंदरपुर स्थानीय युवाओं ने आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाल सरकार विरोधी नारे लगाए। जुलूस सिकंदरपुर से निकलकर अखाड़ा घाट रोड होते हुए सरैयागंज टावर पहुंचा, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए युवाओं ने ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दोषियों को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की इस कांड का निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपितों को सख्त सजा दी जाए और सीबीआई जांच में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। दिनांक 4 अगस्त को मुजफ्फरपुर की युवा जाग उठी है और इसी जागने उठने के दरमियान सभी ने एक संगठन बनाया और संगठन बनाकर सिकंदरपुर चौक से सरैयागंज टावर तक आक्रोश मार्च निकालकर और सरैयागंज टावर तक आकर के पुतला दान किया। और यह युवाओं का कहना है कि मुजफ्फरपुर की जनता में थोड़ी भी शर्म है, तो जगह जगह करके हड़ताल बजे बरसात करके जिस तरह भी हो ब्रजेश ठाकुर को फांसी दे और मधु कुमारी को भी फांसी दे। अभी जो इस केंद्र में उजागर हो चुके हैं उसको फिलहाल सरकार फांसी दे, बाद में जो हो गए उसको बाद में देखा जाएगा। और ये आक्रोश मार्च के तहत ये व्यक्तित्व किया जाता है कि मुजफ्फरपुर की जनता जाग उठी है और इस आक्रोश मार्च का मतलब है कि सिर्फ ब्रजेश ठाकुर को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, बच्चियों पर अत्याचार भी नहीं सहेंगे। ब्रजेश ठाकुर बालिकागिरी के नाम पर वेश्यागिरी चलाते थे और उनके जो भी संरक्षक है उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो उसको भी हमारी सरकार, भारत सरकार से मांग है कि उसको भी फांसी की सजा दिया जाए। एक दिन चाहे उठेगी जिस दिन वो दिन ब्रजेश ठाकुर का नामो निशान मिट जाएगा और उसमें जो भी लिंग है उसका भी नामो निशान उठ जाएगा। जनता के साथ ये नाइंसाफी हुई है। ये आक्रोश मार्च सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश ठाकुर को फांसी दिलाने के मांग की गई है। मुजफ्फरपुर की जनता का मात्र यही है कि ब्रजेश ठाकुर को फांसी दो। अब मुजफ्फरपुर की जनता बलात्कारियों पर अत्याचार नहीं सहेगी, बच्चियों पर खासकर अत्याचार नहीं सहेगी। आज का जो बिहार का मुजफ्फरपुर की घटना है ये पूरे बिहार वासियों को, पूरे मुजफ्फरपुर को झंझोड़ के रख दी है। ये इतनी घिनौनी हरकत जो की गई है इसमें सभी युवा और सभी मुजफ्फरपुर वासियों का आक्रोश है। इससे अभी हम लोग ब्रजेश ठाकुर और मधु केसिया उसको कहेंगे जो ये काम बालिकी जो नाबालिग से काम करवाती थी वो लोगों से कड़ी सजा हो। हम सरकार से भी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें नीतीश कुमार भी बेटी का
बेटी के बारे में बहुत बात बोलते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, आज क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? हम सभी सरकार से पूछना चाहते हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, इससे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अपने सांसद से और अपने विकास मंत्री से, एक एक अधिकारी से पूछना चाहते हैं, इतनी बड़ी घटना के बावजूद वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? पटना हाईकोर्ट के 5 अधिवक्ताओं के मंडल बालिका गृह के निरीक्षण के बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में बैठक की, जिसमें मुजफ्फरपुर के सभी अधिवक्ता शामिल हुए। पटना हाईकोर्ट के 5 अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को बालिका गृह का दौरा किया। इसमें मुजफ्फरपुर कोर्ट के अधिवक्ता भी शामिल थे। बालिका गृह 5 अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़िताओं के बारे में जानकारियां जुटाई। इसके बाद अधिवक्ताओं ने मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में बैठक कर सरकार से 9 सूत्री मांग की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि 2013 से निबंधित लड़कियों में 6 लड़कियां गायब हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए उन लड़कियों को खोजा जाए। वहीं इस घटना में अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाए और इस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी कर सख्त सजा दी जाए। ये बैठक का मुख्य उद्देश्य था पटना उच्च न्यायालय के 5 वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल और स्थानीय जो प्रमुख कुछ वकीलों के साथ हम लोग जाके ये जो गृह है वहाँ का निरीक्षण किए, वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत किए और जितना संभव था तथ्य इस घटना के बारे में इकट्ठा किए। इकट्ठा करना हमारा था ताकि हम इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करके संबंधित जो व्यक्ति हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनको दे सके। और उन सभी तथ्यों के जानकारी के बाद हम समझते हैं कि तत्काल 9 या 10 हमारी मांगे हैं वह पूरी होंगी तो इस मामले में कहा जा सकता है कि न्याय हुआ। और हमारी मुख्य जो मांगे हैं, पहली मांग तो है, फर्स्ट मांग है कि 2013 से उस गृह में आज तक 471 नाबालिग लड़कियों का निबंधन हुआ है, इसमें से 6 लापता है। तो उन सभी लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को खोज के उनका बयान लिया जाए, उनका वर्षन लिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि इन 5-6 सालों में इस गृह में कितने नाजायज, घृणित, सैवेज, बारबेरिक घटनाएं घटी हैं, ताकि इस संबंध में उचित कार्रवाई हो सके। दूसरी मांग है कि जितने पीड़िता हैं सबों का अलग अलग केस है, इसलिए सभी पीड़िताओं के लिए अलग अलग एफआईआर हो, क्योंकि हर पीड़िता के साथ अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिन अलग अलग ढंग से यौन शोषण किया है। ये सब एक अलग केस बनता है, एक साथ करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए 34 केस एफआईआर होना चाहिए। तो तीसरी मांग है कि जो भी अनुसंधान होता है इसका मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट करे और एक समय सीमा के अंदर करे, ताकि फेयर, इम्पार्शियल एक इन्वेस्टिगेशन हो सके। बैरिया के ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ कार्यालय में संघ के सदस्यों ने अपनी समस्या को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान कई रणनीति भी बनाई गई। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने शनिवार को बैरिया स्थित कार्यालय में बैठक की। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष AR अनु ने की। संघ ने बैठक के माध्यम से सरकार से मांग की सुरक्षा परिवहन विधेयक 2017 में की गई बदलाव को वापस लिया जाए। महासचिव मोहम्मद इलियास और रेडियो रोड ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा, बिहार मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मनमाने ढंग से फिटनेस में 50 रुपया प्रतिदिन फाइन, लाइसेंस में शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे ऑटो चालक समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार इन नियमों में जल्द बदलाव करे। अगर सरकार बदलाव नहीं करती है तो संघ आंदोलन करेगा। 7 अगस्त को संपूर्ण बिहार में गाड़ी बंद रहेगी। एम्बुलेंस आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह के गाड़ी, ये उसमें इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी व्यावसायिक वाहन, प्राइवेट गाड़ी वाले से भी हम आग्रह करना चाहते हैं, 2 चक्का 4 चक्का जो चलवा रहे हैं या चल रहे हैं, या बैंक के पदाधिकारी हों, जो भी हो, गाड़ी, चूंकि ये जो MV एक्ट में संशोधन हो रहा है,
सबों के लिए ये हानिकारक है। हम आपके माध्यम से सारे लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि ये कानून हम लोग के लिए राष्ट्रहित कानून राष्ट्रहित में है, न समाज हित में है, न आम लोगों के हित में। इसलिए अविलंब इस पर रोक लगना चाहिए। हम सभी लोगों से पुनः आग्रह करेंगे, इस पर गौर करने की बात है। ये कानून बहुत खतरनाक कानून है, इसमें कोई नहीं बच पाएंगे, चाहे 2 व्हीलर वाले हों, 4 व्हीलर हो या व्यावसायिक वाहन हो। इसलिए हम आग्रह करते हैं 7 तारीख को 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक अपने अपने गाड़ी को रोड पर ना उतारें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius, नाम ही पहचान है। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड, NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी।
और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगलोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें। BPSD एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। BPSD एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर,
लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग 2D और 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू, वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में स्वागत है। साहू रोड स्थित स्वाधार गृह का निरीक्षण मुजफ्फरपुर के DIG ने किया। इस दौरान स्वाधार गृह के हर कमरे की जांच की। ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित साहू रोड स्थित स्वाधार गृह के निरीक्षण के लिए मुजफ्फरपुर के DIG पहुंचे। इस दौरान DIG ने पूरे स्वाधार गृह के हर कमरे का निरीक्षण किया। इसके अलावा वहां रखे सभी सामानों का निरीक्षण भी किया तथा वहां रखे फाइलों को भी देखा। DIG ने बताया कि स्वाधार गृह की लगातार जांच की जाएगी। इस मामले पर खास नजर है और इस संस्था के फरार संचालिका मधु की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। काफी रजिस्टर और फाइल्स है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे और हमारे टाउन के इंस्पेक्टर हैं और जो केस के IO हैं, महिला पुलिस पदाधिकारी मालती, उनको हमने बताया है कि उसमें कार्यालय 4 कमरे हैं, नीचे भी है, ऊपर भी है। एक कमरा को खोल कर मजिस्ट्रेट साहब के सामने, क्योंकि वो सील किया हुआ है और सभी फाइल्स रजिस्टर है उसको खंगाला जाएगा कि उसमें से क्या क्या नाम आते हैं, कब कब लोग इसमें रहे हैं। एक बच्चा का रजिस्टर मिला है कि इलाज का ईयर वाइज इलाज होता था यहाँ जो ये बच्चे रहते थे, उसकी भी हम लोग जाँच करवाएंगे कि किस बच्चे की जाँच हुई है, क्या इलाज हुआ है, कहाँ का बच्चा था। ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी सभी संचिकाओं के अध्ययन के बाद। जाँच का अपडेट क्या माने आज जो आज आप आए, लेटेस्ट क्या इसमें इंफॉर्मेशन? लेटेस्ट तो ये है कि इसमें जो लोग रहते थे, अभी तो किसी का पता नहीं चला है। 6 लोगों का नाम पता चला हुआ है कि 6 लोग ये जिसमें रहते थे, लेकिन उनका जगह घर कहाँ पर है वो अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं। उसके लिए एक अलग से टीम बनवा करके उन सारी जगहों पर हम लोग भिजवा रहे हैं। वो लोग थे तो यहाँ क्या करते थे,
क्या एक्टिविटी होती थी उनकी, और जब तक रहे उन्होंने यहाँ से क्या सीखा, या स्वाधार जैसा आप देख रहे हैं इसका नाम है, अपने पैर पर खड़ा करने वाली संस्था। तो किस हद तक उनको क्या ट्रेनिंग दी गई, किस हद तक उनको खड़ा किया गया अपने पाँव को, इसकी हम जाँच करवाएंगे। इस संस्था के द्वारा पहले शादियाँ भी कराई जाती थी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, सामूहिक रूप से। संभव हो सकता है कि कराई जाती रही होगी, क्योंकि इसमें वैसी महिलाएं आती थी जो कि एक तरह से निस्सहाय है या घर परिवार से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को प्रावधान तो यही था कि अपने पाँव पर खड़ा करना, और उसमें कितनी सफलता हासिल करवाई है इन लोगों ने, वो अनुसंधान का विषय है। एक झूलन नाम के व्यक्ति के नाम आ रही है, झूलन नाम का व्यक्ति जो साथ में रहता था, करीबी पटना कॉफी का संचालन वगैरह भी करता था, उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं। आपके द्वारा खोज मॉनिटरिंग इसके रेगुलर होगी इस पूरे जांच की? जी जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग हम लोग कर ही रहे हैं, रोज कर रहे हैं। हमारी रोज एसपी से बात होती है, एसपी से बात होती है, आज आईओ से भी बात हुई है, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। फ्रेम में नहीं है। बालिका गृह के ही तो जो संचालक थे वही इसके भी संचालक थे, और उनकी 5 संस्थाएं थी जैसा कि आपको मालूम है, 3 और भी संस्था उनकी थी, जिसमें ये खुला आश्रय, अल्पाश्रय, वृद्धाश्रय, ये 3 वो थे और 2 ये 5 थे। तो उससे हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे से क्या कनेक्शन था। दबंगों द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारी को पीटे जाने के विरोध में विवि कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय का काम ठप कर मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। विश्वविद्यालय कर्मचारी राम कुमार की पिटाई से गुस्साए कर्मचारियों ने शनिवार को विश्वविद्यालय में काम ठप कर मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। उन्होंने वीसी से विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को कोई भी असामाजिक तत्व आकर पीट देता है और विश्वविद्यालय प्रशासन मुंह देखती रहती है। इस घटना पर जब तक वीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। रोज कर्मियों के साथ कार्यालय में बदसलूकी की जाती है। इसका विरोध करने पर कर्मियों के साथ मारपीट व जान मारने तक की धमकी दी जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुलपति और कुल सचिव से वार्ता हुई है, संतोषजनक वार्ता हुई है। अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वैसा जो हम लोग चाह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मचारी को मिले, वैसी व्यवस्था होगी तो काम होगा। कुढ़न्नी स्थित चंद्रेटी भूप नारायण सिया निरंजन कॉलेज परिसर में भवानी सेवा समिति द्वारा कांवरिया शिविर का उद्घाटन किया गया। दूसरी सोमवारी को कांवरियों की सेवा भाव के लिए आज भवानी सेवा समिति ने कुढ़न्नी स्थित चंद्रेटी के भूप नारायण सिया निरंजन कॉलेज परिसर में कांवरिया शिविर का उद्घाटन किया गया। इस शिविर में कांवरियों की सेवा के लिए मेडिकल, भोजन के साथ सभी सुविधा की गई है। आयोजक ने बताया कि हम लोग हर वर्ष कांवरिया शिविर लगाते हैं और इस शिविर में कांवरियों की किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाती है। हमारे 11 साल से चल रही है और हमारे यहाँ गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, बिस्कुट और सत्तू, खाने में है चावल, दाल, रोटी, मालिक की और क्या कहते हैं भाई, खाने के सभी व्यवस्था, खाने के सभी व्यवस्था है। हम लोग 11 वर्षों से चला रहे हैं, जो लगातार 11 वर्षों से चलते आ रहा है। सभी नंबर का इसमें सहयोग रहता है, कौड़ियों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। डाक खबर, जनरल खबर सभी का सुविधा दिया जाता है। आने के लिए 4000 आदमी का उचित प्रबंध किया गया है। आने के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। पूरे परिसर में हमारे 150 कार्यकर्ता हमेशा लगे हुए रहते हैं, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी कृपा से सब हो रहा है, संतुष्ट होते हैं। उनकी सेवा करने में सुखद लाभ होता है और बाबा की कृपा बड़ी रही। इसलिए बाबा से हमेशा मानते हैं कि बाबा मेरे केंद्र पर कृपा बना। समाहरणालय में नरौली पंचायत के गांव के लोगों ने अपने गांव में खेल मैदान बनाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया और अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। नरौली पंचायत के लोगों ने गांव में खेल मैदान बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में अनशन किया। धरना के माध्यम से सरकार से मांग की गांव में उपलब्ध सरकारी जमीन पर खेल मैदान बना दिया जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि नरौली में बिहार सरकार की 25 एकड़ जमीन है, इसे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जिस कारण बच्चों को खेलने में कठिनाई होती है। सरकार से मांग है इस पर स्टेडियम बना दिया जाए ताकि बच्चे खेल के क्षेत्र में विकसित हो सके। मांग यही है सरकार से और जिला पदाधिकारी से कि जो हमारे
ग्राम पंचायत राज नरौली में जो बिहार सरकार से नाम से खतियान में 25 एकड़ ज़मीन है। उस 25 एकड़ ज़मीन जो कि बिहार सरकार के नाम से है, और वो 25 एकड़ ज़मीन में हम लोग को लगभग 118 डिसमिल जो ज़मीन है, जिसका खाता नंबर है 541, खेसरा नंबर 634। उस ज़मीन पर हम लोग जब से हम लोग को अकल हुआ है तब से उस पर हम लोग खेलते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने पूर्व में आमरण अनशन स्थल पे ही किया था, लेकिन सीओ साहब वहाँ पर आए, हम लोग का आमरण अनशन तुड़वाए और झूठा वादा किए। 3 महीना हो गया है, अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय आमरण अनशन धरना प्रदर्शन रखे हैं सरकार तक अपनी बात मनवाने के लिए। क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे गांव में नरौली पंचायत में एक अच्छा खासा स्टेडियम जो कि आउटडोर स्टेडियम बनाया, और हमारे 8-10 पंचायत के जो बच्चे वहां पर खेलने आते हैं, जहां तक कि शहर के बच्चे भी वहां पर जाके खेलते हैं, मुजफ्फरपुर जिला के, और वहां पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। और इसके अलावा हर एक प्रकार के खेल के वहाँ पर होती है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, कुश्ती हो गया, वॉलीबॉल हो गया। उस क्षेत्र में 10-12 स्कूलें हैं, लेकिन एक भी ग्राउंड वहां पर खेलने के लिए नहीं है। तिलक मैदान रोड स्थित होटल के निजी सभागार में मुजफ्फरपुर महिला मंच द्वारा कपड़ों और जेवरात की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों महिलाएं वहां पहुंची। मुजफ्फरपुर महिला मंच ने शनिवार को तिलक मैदान स्थित एक होटल के सभागार में कपड़ा व जेवरात की प्रदर्शनी लगाई। इसमें आभूषण व कपड़ों के आकर्षक मॉडल दिखाए गए। मंच के अध्यक्ष ने बताया कि मुजफ्फरपुर के लोगों को देखते हुए कपड़ों के आकर्षक डिजाइनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। को आउट करे तो यहाँ आने से इतने लोग आते हैं, वो देखते हैं और वो इससे प्रभावित होते हैं, तो उन लोग की बिक्री अच्छी होने लगती है, उन लोग को लोग जानने लगते हैं। उन लोगों को जानने की बहुत जरूरत है। जो घर में काम करती है उन लोगों का पता नहीं चलता है कि क्या कर रही है, इसलिए उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं। इससे उन लोग का हिम्मत बढ़ती है, उन लोग की कार्य क्षमता बढ़ती है, उन लोग को जो पैसे आते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये हमारी मंत्री हैं और ये हमारी अध्यक्षा है और मैं निर्देशिका हूँ। मैम, यहाँ पे जो लगाई गई है स्टॉल, उसमें सारे जो सामानें हैं वो महिलाएं खुद से बना करके खरीद के लाती है। कुछ सामान हाथ से बनाए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर सामान वो लोग खरीद के बाहर से लाती हैं कि 2 पैसा बचे। दुकानदार लोग क्या करते हैं, बाहर से ला के यहाँ बेचते हैं। वैसे ही महिलाएं बाहर जाती हैं, अपनी लेडीज लोग की पसंद का सामान खरीदती हैं और 2 पैसा बचाने के लिए उसको सेव करती हैं, अपनी उन लोग की मनी हो जाती है। विश्व स्तनपान दिवस पर SKMCH परिसर में नर्स और शिक्षकों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण शाह शामिल हुए। विश्व स्तनपान दिवस पर SKMCH परिसर में भारतीय बाल एकेडमी और GNM इंस्टीट्यूट SKMCH ने संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर अरुण शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में SKMCH की नर्स और कॉलेज के शिक्षक शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि आज पूरे भारत में 40% महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। इस वजह से जन्म लिए हुए बच्चों में कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आज की नई महिलाओं में यह चलन ज्यादा दिखाई देता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि जन्म लिए हुए बच्चों को मां का दूध पिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि मां के दूध से बच्चों में कई तरीके का पोषण आहार मिलता है। इसलिए हर मां को अपना दूध बच्चों को पिलाना चाहिए। आयोजन जो है विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं 10 से 7 अगस्त तक, और पूरे विश्व में 170 देश से ज़्यादा देशों में मनाया जा रहा है। पिछले 1992 से मनाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि अभी हमारे देश में 40% से ज़्यादा माताएं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, इस कदम 6 महीना में, और ये बिल्कुल कन्फर्म है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सभी को जानते हैं कि सबसे संपूर्ण आहार है, बेस्ट फूड है, बेस्ट हर चीज़ है। उसमें प्रतिरोधक क्षमता है, किफ़ायती है,
वो माँ और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग या भावनात्मक संबंध रखता है और निश्चित रूप से माँ को भी बहुत सारे फायदे हैं ना। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए, प्रेगनेंसी नहीं होने देता फर्स्ट 6 मंथ्स तक। ब्लीडिंग जो है प्रसव के बाद जो होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद मतलब कि कई तरह के कैंसर से है उसमें बचाव होता है। हमने आज यहाँ पर ये बताया है लोग को मेन चीज़ हमने ये चीज़ बताई है कि आखिर में क्या कारण है कि हम 60% महिलाएं भी जो आज की भी माताएँ हैं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं। तो हमने ये बताया कि हमें अभी भी कमिटमेंट की कमी है, जानकारी की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है। हमने ये बताया कि जो बच्चे माँ जो बढ़ने वाली महिलाएँ हैं, जो प्रेगनेंट जो गर्भवती महिला है, उनको मतलब कि ये बात को सुनिश्चित करें और मोटिवेट करें कि जन्म के बाद तुम्हारा ही दूध सबसे अच्छा होगा, तुम्हारे लिए, तुम बच्चे के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। क्योंकि हर स्तनधारी का दूध उसके अनुरूप ही बनता है। इसको कहते हैं हम लोग स्पेसीज स्पेसिफिक बोलते हैं। गाय का दूध उसके बछड़े के लिए है, भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए है, बकरी का दूध उसके बच्चे के लिए है, माँ का दूध हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी संरचना अलग है। उसमें प्रोटीन, उसमें वसा, उसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, सॉल्यूट्स सब अलग अलग है। इसलिए माँ का दूध ही मतलब कि बच्चे को आज हमारे यहाँ जो सोसाइटी दर इतनी ज़्यादा है जो उसको हम कम कर सकते हैं। बीमारियाँ इतनी ज़्यादा है, इन्फेक्शन डिजीज इतनी ज़्यादा है। निमोनिया से 5 लाख बच्चे हमारे देश में मर जाते हैं हर साल, 2 लाख कैंसर से मर जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कुपोषण। 40% बच्चे कुपोषित हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे को सही ढंग से पोषण नहीं मिलता। पोषण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है माँ का दूध। ये प्रथम 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ घर का बना हुआ आहार दें, दलिया, खिचड़ी, सूजी का हुआ। साल भर होने के बाद उस बच्चे को जैसे फैमिली फूड घर में जब उसका दांत होने लगे तो दाल रोटी खिलाना शुरू कर दें। अगर बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा अगर अच्छे पोषण से तो बीमार कम पड़ेगा। इसके साथ साथ सही समय पर उसको टीकाकरण कराएं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को हम लोग अगर चारों तरफ जो जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर और एक और भी कारण जो हमने बताया कि दूध के प्रति 60% महिलाएं अपने बच्चों को अपने बच्चा को दूध नहीं पिलाते। उसमें ये कारण भी है कि गलत भ्रांतियाँ हैं। जन्म गुट्ठी देना, जैसे जन्म के बाद बच्चों को माँ से दूर रखना, बच्चे को पानी देना, ग्लूकोज देना, मिश्री देना, अजान पढ़ना, उसका इंतजार करना। हिसाब से जो है कि जितनी जल्दी बच्चा माँ का स्तन पकड़ेगा उतनी ही जल्दी दूध होगा। इसलिए ये चीज़ भी हमने इस पर इम्पोर्टेंस दिया है। माँ के निपल में कुछ फॉल्ट है तो वो भी उसको वो भी प्रसव के दरमियान, गर्भावस्था के दरमियान मतलब कि उसका इलाज होना जरूरी है। तो हम यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो कि हमारी बैकबोन है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स की, उनको कन्विंस किए हैं कि हम कैसे मृत्यु दर में कमी लाएं। माँ का दूध अपने आप में बच्चों की मृत्यु दर में भारी कमी ला सकता है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार करीब अभी हमारे यहाँ 8.5 लाख बच्चे जो है एक साल से नीचे के बच्चे की डेथ हो जाती है। तो जरूरी है कि हम इसमें माँ के दूध इससे निश्चित रूप से कम 5 लाख बच्चों को बचाया जा सकता है। और कितना बड़ा कॉस्ट है कि बीमार पड़ता है बच्चा, तो कितना बड़ा बर्डन है परिवार पर, राष्ट्र पर। तो माँ का दूध का तो कोई बराबर नहीं है। इसलिए आज हमने ये मोटिवेशनल स्पीच दिया है, काफ़ी लोगों ने सुना, समझा है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है ये निश्चित रूप से ब्रांड एम्बेसडर की तरह रहेंगी और लोगों को मैसेज पहुँचाएंगी कि कहाँ हमसे चूक हो रही है और कैसे हम अपने स्तनपान के सक्सेस रेट को और बढ़ा सकें। सर ये 1 से 7 अगस्त जो चलने वाला है, शिविर अलग अलग जगह पे लगेगा ना सर? ये दुनिया भर में लग रहा है, जहाँ भी आपको है, जहाँ पर भी जो भी इससे संबंधित रखते हैं, जैसे कि जैसे कि महिला कॉलेज, कल भी हम जा रहे हैं महिला कॉलेज में, और जहाँ मतलब कि हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये सब कार्यक्रम अभी तक कल दूरदर्शन गया था, वहाँ पर मैंने संबोधित किया। परसों मैं अपने क्लिनिक भी किया था। कल हम जा रहे हैं, कल 2 जगह जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, रेड क्रॉस भी जा रहे हैं। तो
इस तरह से क्या है कि हमारा तो 7 दिन का लगातार प्रोग्राम है और उसमें हम एड्रेस करेंगे इसी सब चीज़ों को, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बातें में सेंसिटाइज कर सकें कि कैसे हम माँ का दूध की को 40% से बढ़ाकर 80% हम सफलता प्राप्त करें। वहीं दूसरी ओर एसकेएमसीएच के जीएनएम विभाग के प्राचार्य ने बताया कि स्तनपान हर मां को अपने बच्चों को करवाना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया जाता है अगस्त 1 से लेकर के अगस्त 7 तक का, जो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग माँ का दूध पिलाने से क्या फ़ायदा है, बच्चों का क्या फ़ायदा है, मदर को क्या फ़ायदा है और अपनी फैमिली के लिए क्या है, अपनी नेशन के लिए क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन डॉक्टर अरुण कुमार शाह है, हमारा मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा पीडियाट्रिशियन है, उनका भी सलाह और हम उनका डिस्कशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। उनके साथ हमारा भी जो स्टूडेंट्स टीचर्स सब इसका फ़ायदेमंद है। आज की खबरों का सिलसिला होता है खत्म। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।